जय श्री गणेश, हरे कृष्णा, नमस्कार। एक चीज आप लोग मेरी बात को जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये सबके जीवन का एक क्षण होता है और जो जीवन भर याद रहता है। यदि आपके जीवन में कभी कोई भी आता है और वो आपको दर्द देकर चला जाता है, तो आप परेशान मत होइए, बिल्कुल भी परेशान न होइए। दिल टूटता है, दर्द होता है, ऐसी चीख निकलती है कि उसकी कराह कोई और नहीं सुन पाता है। लेकिन वो लोग कहीं ना कहीं आपका उनसे कोई कार्मिक कनेक्शन होता है, कोई प्रारब्ध का आपका कार्मिक कनेक्शन होता है और उसी को चुकाने के लिए इस जीवन में आते हैं, क्योंकि हमारा शास्त्र कहता है कि हम जैसा करते हैं, जैसा करके प्रारब्ध में आए हैं, वही हमें इस जीवन में मिलेगा। और अगर जन्म होता है तो प्रारब्ध भी निश्चित है, तो निश्चित तौर पे हमारा उस व्यक्ति के साथ कोई ना कोई कार्मिक कनेक्शन रहा होगा, क्योंकि जिसके अगर हमने पहले किसी को दर्द दिया है किसी जीवन में, तो इस जीवन में भी वो किसी न किसी रूप में वो सोल आएगी हमारे सामने और फिर हम नहीं समझ पाएंगे और फिर वो भी हमें वैसा ही दर्द दे के जाएगी, बल्कि यूं कहें कि वो विद इंटरेस्ट आपको दर्द देकर जाएगी। तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि हमारा शास्त्र भी यही कहता है। कहीं ना कहीं इस चीज का भी उल्लेख है कि प्रारब्ध को भोग कर ही काटना पड़ता है। तो यदि आपने पहले किसी का भी दिल दुखाया, जिसको जिस रूप में आपने दर्द दिया है, इस जीवन में भी वो उसी रूप में आपके सामने आएगा। तो इसलिए मेंटली आप बिल्कुल परेशान ना हो। और जब ऐसी स्थिति आए, हर इंसान अपने रिश्ते को टूटने के बाद, उस भरोसे को टूटने के बाद उसे संभालने की कोशिश करता है और भरसक कोशिश करता है कि ये रिश्ता सुधर जाए, संवर जाए। कोई भी अपने रिश्ते को टूटने देना नहीं चाहता, लेकिन उसके बावजूद भी यदि परमात्मा आपके सामने ऐसी स्थिति ला के रख देता है कि वो रिश्ता नहीं सुधरता, नहीं संभलता, तो आप उस व्यक्ति का भी धन्यवाद कीजिए और परमात्मा का भी ध्यान कीजिए और प्रारब्ध के लिए भी परमात्मा से प्रार्थना कीजिए कि अगर हमने प्रारब्ध में किसी का भी दिल दुखाया है तो जीव हमें अब इस जीवन में क्षमा करे, और मैंने किसी और ने मेरा दिल दुखाया है तो मैं उसको क्षमा करता हूँ या करती हूँ। फिर मिलेंगे। उदास ना होइए, नर हो ना निराश करो मन को, जग में रहकर कुछ काम करो, बस यही जीवन का लक्ष्य बनाइए। फिर मिलते हैं। हरे कृष्णा।